हेलो बच्चों, सॉल्यूशन चैप्टर क्वेश्चन नंबर 2.15। ये थोड़ा रॉलेट से रिलेटेड है। इनफैक्ट ये रिलेटिव लोअरिंग का क्वेश्चन है। तो एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 2% नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, जहाँ पे भी यहाँ लिखा हो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट तो समझ जाना है कि भाई ये तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होगा। तो देखिए, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का काम क्या होता है। होता क्या है कि कुछ भी उड़ना होता है हवा में, वेपर्स बनना होता है, तो सबको पता था इवोपोरेशन सरफेस फिनोमिनन होता है ना। तो मान लेते हैं सरफेस पे ओरिजिनली 9 पार्टिकल था, ठीक। ओरिजिनल सॉल्यूशन या सॉल्वेंट है सिर्फ पानी है मान लेते हैं। अब ये 9 ही पार्टिकल आ सकता है, लेकिन पार्टिकल नंबर 9 में से 4 जो है वो कौन से वाले हो गए, सॉल्यूट वाले। और क्या सॉल्यूट उड़ेगा? नहीं उड़ेगा। तो पहले अगर हवा में 9 पार्टिकल बन पाते थे, सपोज सरफेस के सारे हवा में बन जाते थे, अब सरफेस में सिर्फ और सिर्फ 5 ही बन पा रहे हैं, क्योंकि 4 तो है नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल मतलब क्या होता है, वेपोराइज हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। वोलेटाइल मतलब उड़ने की ताकत। तो ये जो सॉल्यूट होता है वो उड़ तो पाता नहीं है। अब सॉल्यूट लेकिन सरफेस का कुछ तो ले गया है जगह। तो बोला जाता है कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जब होता है तो वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है। ओरिजिनली ये होना था, अब ये हो गया है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला ऐसे दिया जाता है कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बोलते हैं। तो वेपर प्रेशर का डिक्रीज ये हुआ। रिलेटिव क्या होता है? रिलेटिव मतलब ओरिजिनल से आप रिलेट कीजिए सर, है ना। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को बोला जाता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर आता है। मतलब मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई टोटल मोल्स। क्योंकि जितना सॉल्यूट होगा उतना ज़्यादा लोअर होगा। तो रिलेटिव लोअरिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू सॉल्यूट के नंबर से। और सॉल्यूट के नंबर को यहाँ पे कौन से कंसंट्रेशन टर्म से डिनोट करते हैं? मोल फ्रैक्शन से। क्लियर? इसमें एनसीईआरटी बोलता है कि अगर ये डाइल्यूट हुआ, अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन हुआ तो भाई साहब N1 और N2 में कौन ज़्यादा बड़ा होगा? तो यहाँ पे N2 सॉल्यूट के लिए है, ठीक है, और N1 किसको डोनेट करता है? सॉल्वेंट को, पानी को। तो पानी के मोल्स तो बहुत है, सॉल्यूट तो बहुत थोड़ा सा डालते हैं बहुत सारों में। तो जब पानी बहुत ज़्यादा हो, मतलब डाइल्यूट हो, एक्सेसिव डाइल्यूट हो, तो बोलते हैं N1 बहुत ज़्यादा बड़ा होगा N2 से। मतलब इट्स लाइक N1 अगर 98 है ना, या 99 है, जो भी है मतलब, और N2 0.002 है, तो N2 के मोल्स को क्या ही ऐड करना है डिनोमिनेटर में। तो बोल देते हैं N1 प्लस N2 इज ऑलमोस्ट इक्वल टू N1, है ना, पानी के मोल्स के बराबर ही है। तो देखेंगे एनसीईआरटी पे इसको थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेट करके ऐसे भी लिखा हुआ है डाइल्यूट वालों के लिए। लेकिन आपको पता है ये फिर भी अप्रॉक्सीमेशन हुआ ना, थोड़ा देखने में अच्छा लग रहा है N2 बाई N1 अप्रॉक्स हुआ। लेकिन आपको पता है कोचिंग इंडस्ट्री वालों ने इसका दूसरा फॉर्म यूज़ करना शुरू किया है, जो अप्रॉक्सीमेशन भी नहीं हुआ, एक्चुअली यही फर्स्ट वाला जो इक्वेशन है उसी का फॉर्म है। ये दिख रहा है फर्स्ट वाला, इसी का दूसरा फॉर्म, अनदर फॉर्म करके मैं यहाँ लिख देता हूँ, जो यूज़ होता है वो एक्यूरेट है, उसमें कोई अप्रॉक्सीमेशन नहीं है, लेकिन देखने में थोड़ा अच्छा दिखेगा। उसमें क्या करते हैं, रिलेटिव लोअरिंग तो है, बट नीचे ना P0 की जगह बस P1 आ जाता है, इजिकल टू N2 बाई N1। समझ आया? अच्छा दिख रहा है? ऐसा लग रहा है अप्रॉक्सीमेशन वाले की तरह ही दिख रहा है, बस डिनोमिनेटर में P0 की जगह P1 है। करेक्ट? वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर लिख देता हूँ, यही अपन यूज़ कर लेंगे। तो कोई पूछेगा सर ऐसा कैसे आया, तो ऐसा कैसे आया उसके लिए 1 मिनट में फटाफट अपन रफ में चलो यहाँ पे बना देते हैं आपके लिए डेरिवेशन। ज़्यादा टाइम नहीं लगता कोई भी चीज़ में, ठीक है। तो ये डेरिवेशन कर लेते हैं अपन यहाँ पे। इक्वेशन 1 को देखते हैं, जो ओरिजिनल फॉर्म था, P0 माइनस P1 डिवाइडेड बाई P0, है ना। तो चलिए पहले इसको रिवर्स कर देते हैं। ये था अपना ओरिजिनल, फटाफट इसको इन्वर्स किया जाए तो क्या होगा, P0 बाई P0 माइनस P1 इक्वल टू N1 प्लस N2 बाई N2। अब डिवाइड करके देखिए, LHS को तो ऐसे ही छोड़ देते हैं, RHS में डिवाइड हो जाएगा, N1 से भी N2 डिवाइड हो जाएगा और N2 से भी N2, तो N1 बाई N2 -1। अब -1 को अगर LHS में ले जाए तो क्या हो जाएगा, +1। तो एक और स्टेप यहीं पे लिख देते हैं, P0 बाई P0 माइनस P1 +1 इज इक्वल टू N1 बाई N2, ठीक।
उसके बाद क्या होगा, एलसीएम ले लेते हैं, पूरा एलसीएम क्या आ रहा है, P0 माइनस P1, है ना। और यहाँ पे जो है ये माइनस आया था प्लस आया था, ये तो प्लस होगा ना, इधर जाके ये माइनस हो जाता है। तो यहाँ पे जो है P0 माइनस P1 इज इक्वल टू N1/N2। अच्छा दिखने लगा, N1/N2 दिखने लगा एटलीस्ट। क्या P0 और P0 कटेगा, कट जाएगा, तो P0 माइनस P0 प्लस P1 बाई P0 माइनस P1 इज इक्वल टू N1/N2। आ गया मजा, कट गए। अब क्या आया, P1 बाई P0 माइनस P1 इज इक्वल टू N1/N2। इसको उल्टा कर दिया जाए, फिर से इन्वर्ट, तो क्या आया, P0 माइनस P1। तो यही कोचिंग वाले यूज़ करते हैं। क्या इसमें कोई अप्रॉक्सीमेशन किया अपन, नहीं, मैन्युपुलेट किए, +1 -1 उधर ले जाके, राइट। वेरी इंपॉर्टेंट है ना। जेई वगैरह में यही वाला यूज़ करेंगे तो अपने पास एक्यूरेट भी आएगा और फास्ट भी आएगा। ये वाला तो बहुत बार फंसा देता है, ऊपर वाला फर्स्ट फॉर्म जो एनसीईआरटी दे रखा है, ठीक है, क्लियर। ये वाला यूज़ कर लेते हैं। अब डेटा देखते क्या क्या दिया हुआ है। अब कुछ बातें ना नहीं दिया होता है, जैसे कि पानी का आपको पता है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, एक्वस सॉल्यूशन है, मतलब सॉल्यूट क्या है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, सॉल्यूट क्या है, कुछ है नॉन वॉलेटाइल सा 2%, पता नहीं। सॉल्वेंट पक्का पता है कि पानी है क्या, बिल्कुल। एक्सर्ट ए प्रेशर ऑफ इतना बार, तो मतलब नया प्रेशर ये रहा, सॉल्यूशन का प्रेशर ये रहा, तो P1 अपना ये रहा, कितना है 1.004 एट नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट पानी का कितना होता है, ठीक है, ऑफ द सॉल्वेंट। तो नॉर्मल बॉइलिंग मतलब 100 डिग्री पे रखा गया है इसको भी, मतलब ओरिजिनल भी 100 डिग्री पे समझेंगे, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। व्हाट इज़ द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। अब बताइए कि सॉल्यूट का 100 डिग्री पे प्रेशर कितना बनेगा पानी का। पानी क्या उड़ जाता है बॉइलिंग पॉइंट पे, पूरा उड़ जाता है, पूरा उड़ जाता है, तो वही वेपर प्रेशर होना चाहिए। तो प्रेशर क्या ऐसा बोलते थे कि बॉइलिंग पॉइंट पे पानी का प्रेशर एटमॉस्फेयर के प्रेशर के बराबर हो जाता है, तभी तो वो उड़ता है। नहीं तो उड़ेगा कैसे, कोई भी चीज़ तभी बॉयल होता है जब वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, ठीक है। तो बोल सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट पे कोई भी चीज़, अगर ये पानी नहीं भी समझ में आता तो भी बोलते हो उसका 1 atm ही होगा प्रेशर, ठीक है। इसको अगर अपन उसमें लिखे बार में तो कितना होता है, जादुई नंबर याद है, 10 13 25, है ना। तो अप्रॉक्सीमेटली 4 डिजिट में ऐसा लिख देते हैं। तो ये रहा अपना बार का P0। अब यूज़ कर ले ये इक्वेशन, पुटिंग इन दिस इक्वेशन, पुट इन इक्वेशन 2, इसको हम 2 बोल देते हैं। P0 कितना है 1.013, P1 कितना है अभी देखें हम लोग, बाई P1 इज इक्वल टू N2/N1, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सेकेंड। अब एक और चीज़ 2% लिखा हुआ है, परसेंट को हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन में देखे, स्टेटमेंट में कैसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 2% को, इसको मैं लिख देता हूँ रफ में 2% का इंटरप्रिटेशन फिर से, है ना। 2% को क्या लिख सकते हैं अपन, 2% मतलब होता है अपन कि 2 ग्राम सॉल्यूट है, 2 ग्राम सॉल्यूट इन 100 ग्राम टोटल, ठीक है। टोटल 100 ग्राम है, सॉल्यूट ये रहा, ठीक है। तो सॉल्वेंट कितना हुआ 98। सॉल्वेंट कौन है, पानी। पानी का मोलर मास कितना होता है 18। तो मोल्स कितने हुए पानी के, मोल्स कितना बोलेंगे 98/18। वैसे इसका मोल्स कितना बोलेंगे 2 बाई मोलर मास, जो भी होगा इसका पता ही नहीं मोलर मास क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, क्लियर। तो एमएस ही निकालना है, मोलर मास ही बोला है कि सॉल्यूट का, भाई साहब मोलर मास बता सकते हो। N2 क्या होता है, सॉल्यूट का ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं 2/ms। N1 क्या होता है पानी का, वो कितना आया था 98/18। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, अपने मैथ्स को दिखाएंगे। ms यहाँ डिनोमिनेटर में है, LHS में जाके न्यूमरेटर में आ जाएगा। इन दोनों को माइनस करते हैं तो डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, कितना है 13 में 4 गया तो 9, फिर 0, फिर 0, 1 में 1 गया तो 0, ये ऊपर चल जाएगा 1.004, 2 ऊपर ही रहेगा, 98 राइट साइड वाला नीचे रहेगा डिनोमिनेटर में, 18 ऊपर चल जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट कट गया, ये पॉइंट कट गया, क्लियर। 9 × 2 कितना आ रहा है 4,
1004 इंटू 4, और या फिर 2 से काट सकते थे, 49 इंटू 2/49, ये अपना लगभग आ रहा है 8002/49, यही अपना आंसर है। किसी को अप्रॉक्सीमेशन करना है, ठीक है, तो बता देते हैं, 2000 ले लो अप्रॉक्स, इसको अप्रॉक्स 50 ले लो, कितना आ रहा है 40। ये 50 से थोड़ा सा कम है, मतलब एक कम काफ़ी कम होता है क्योंकि टोटल 50 ही है, लेकिन यहाँ 2000 में थोड़ा सा ज़्यादा है, तो 40 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, तो इसका आंसर एक्चुअली 41 आता है मोलर मास। ठीक है, क्लियर। फिर से देखा जाना चाहिए इस क्वेश्चन को, है ना, अगर कोई डाउट है तो रिपीट में देख ले। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।